आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर अनामिका रत्नेश दुबे द्वारा लिखी कहानी मुकेश अंबानी। मैं हूं आपके साथ आज मीनाक्षी त्रिवेदी। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। मुकेश अंबानी न केवल इंडिया के बल्कि विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यापारियों में से एक हैं। वो इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनकी ये कंपनी विश्व की सबसे फेमस कंपनियों में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे भारत के खजाने के अनमोल मोती श्री मुकेश अंबानी जी का जीवन परिचय। मुकेश अंबानी का जन्म सन 1957 में यमन देश के एडन सिटी में स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के घर में हुआ था। उस वक्त इनके पिता श्रीमान धीरूभाई अंबानी अपनी पत्नी के साथ इसी शहर में रहा करते थे और यहीं पर काम किया करते थे। श्री मुकेश अंबानी जी अपने माता पिता की 4 संतानों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अनिल अंबानी भी जाने माने बिजनेसमैन हैं। इसके अलावा इनकी 2 बहनें हैं, दीप्ति सालगांवकर और नीना कोठारी, जिनकी शादी हो चुकी है। मुकेश अंबानी जी का जन्म जिस वक्त हुआ था, इनका परिवार इतना अमीर नहीं हुआ था। ये अपने परिवार के साथ भुवनेश्वर में 2 रूम के बेडरूम में रहा करते थे। पर उसके बाद धीरूभाई ने मुंबई के कोलाबा क्षेत्र में एक 14 मंजिला इमारत सी-1 खरीद लिया, जहां मुकेश और अंबानी परिवार के अन्य सदस्य सालों तक रहे। मुकेश अंबानी ने अपनी स्कूल की शिक्षा मुंबई शहर के हिल ग्रेन्स हाई स्कूल से हासिल की है, जबकि इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई केमिकल इंजीनियरिंग विषय में मुंबई के रसायन प्रौद्योगिकी संस्था से हुई है। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद आगे की शिक्षा हासिल करने के लिए उन्होंने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। इन्होंने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वापस भारत आकर अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। मुकेश अंबानी ने नीता अंबानी से शादी की और उनके 3 बच्चे हैं, आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी। आकाश अंबानी और ईशा अंबानी की शादी हो चुकी है। आकाश की शादी हीरा व्यापारी रसेल मेहता की बेटी श्लोका मेहता से हुई है और ईशा की शादी आनंद पिरामल से हुई है। मुकेश अंबानी को इनका व्यापार इनके पिता से विरासत में मिला हुआ है और ये काफी अच्छी तरह से अपने पिता का व्यापार संभाल रहे हैं। मुकेश अंबानी 18 वर्ष की आयु में ही अपने पिता के साथ मिलकर उनका व्यापार संभालने लगे थे। कहा जाता है कि जब ये 18 साल के थे तब इनको इनके पिता धीरूभाई अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड मेंबर में शामिल कर लिया था। मुकेश अंबानी देखने में काफी सरल व्यक्ति हैं और ये लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। मुकेश आध्यात्मिक हैं और अपने आध्यात्मिक गुरु रमेश भाई ओझा से आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जब भी मुकेश अंबानी घर से निकलते हैं तो कितने रुपए उनकी जेब में होते होंगे? सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस बात का खुलासा उन्होंने खुद किया है। एक समिट में मुकेश अंबानी ने खुलासा किया कि वो जेब में ना ही पैसा रखते हैं, ना ही क्रेडिट कार्ड। उनके सारे बिल साथ रहने वाले भरते हैं। उन्होंने कहा, पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता, पैसा महज एक संसाधन है जो कंपनी के लिए जोखिम लेने का काम करता है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। मैं अपनी जेब में ना पैसा रखता हूँ, न क्रेडिट कार्ड। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। बचपन से लेकर अब तक मैंने जेब में पैसा कभी नहीं रखा। जब भी हम मुकेश अंबानी का नाम सुनते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज वो अपनी मेहनत के बलबूते इस मुकाम पर पहुँचे हैं। उनके जैसी लाइफस्टाइल तो हर कोई जीना चाहता है, लेकिन उसके लिए मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है। उन्होंने हाल ही में अपने 61वें जन्मदिन को मनाया। मुकेश अंबानी का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता है। वो सुबह 5 बजे जग जाते हैं। 5 बजे उठने के बाद मुकेश अंबानी सबसे पहले अपने घर में बने जिम में जाते हैं, जो उनके एंटीलिया के 2nd फ्लोर पर है, और वहाँ पर वर्कआउट करते हैं। इसके बाद वो कुछ देर चाय पीते हुए सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आपको बता दें, इनके घर में हर शख्स के लिए एक पर्सनल जिम है। इसके बाद मुकेश सुबह 6 से 7:30 के बीच स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं और उसके बाद वो एंटीलिया के 19वें फ्लोर पर नाश्ते की टेबल पर जाते हैं। नाश्ते में मुकेश पपीते का जूस, दलिया या फिर दही के साथ मिस्सी रोटी लेना पसंद करते हैं। अगर रविवार हो तो इस दिन मुकेश अंबानी नाश्ते में इडली सांभर लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर बाहर खाने की बात करें तो बिजनेसमैन को मुंबई के माटुंगा में स्थित मैसूर कैफे पसंदीदा रेस्टोरेंट है। सुबह 9 से 10 के बीच उनके घर में जहां ऑफिस जाने के लिए वो तैयार होते हैं, अपने साथ ऑफिस बैग, लैपटॉप, ऑफिस से जुड़ी कुछ जरूरी चीजें साथ लेकर चलते हैं।
घर से निकलने से पहले अपनी माँ, पत्नी और बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करते हैं। मुकेश अंबानी ऑफिस जाने से पहले अपने घर के ऊपर बने अपने पर्सनल ऑफिस में जाकर कुछ जरूरी फाइल उठाते हैं। मुकेश अंबानी ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे में जाकर चेंज करते हैं। उसके बाद रात 11 से 12 के बीच नीता अंबानी के साथ वक्त बिताते हैं, जहां वो उनके साथ डिनर करते हैं। रोटी, सब्जी, दाल, चावल और इसके अलावा आपको बता दें, मुकेश अंबानी को हफ्ते में एक बार गुजराती खाना बेहद पसंद है। 2 बजे तक वो अपनी पत्नी के साथ दिन भर की बातें शेयर करते हैं और उसके बाद 2:30 बजे के बीच ऑफिस के कुछ कामों को करने के बाद सो जाते हैं। यकीनन अगर आप उनका ये डेली रूटीन अमल में लाएं तो आप सफल इंसान बन जाएंगे। मुकेश अंबानी का बिजनेस करियर। जिस वक्त मुकेश अंबानी अपनी MBA की पढ़ाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कर रहे थे, उसी वक्त इनके पिता को भारत सरकार से पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न के विनिर्माण से जुड़ा हुआ लाइसेंस मिला था। ये लाइसेंस मिलने के बाद धीरू भाई अंबानी पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न का प्लांट खोलने के लिए कार्य में लग गए और इसी बीच धीरू भाई ने मुकेश को भी अमेरिका से भारत बुला लिया था ताकि वो भी इस कार्य में उनका साथ दे सकें। अपने पिता के साथ मिल मुकेश ने सफलतापूर्वक एक प्लांट खोला था और इस प्लांट के शुरू होने के बाद उन्होंने वापस जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने की जगह अपने पिता के व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया और भारत में ही रुक गए। भारत में रुकने के बाद मुकेश अपने पिता के साथ मिलकर रिलायंस कंपनी का कार्यभार संभालने में लग गए और धीरे धीरे इनकी कंपनी एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्सटाइल्स और टेलीकम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भी कार्य करने लगी। साल 2002 में धीरू अंबानी का निधन होने के बाद रिलायंस को ग्रुप में बांट दिया गया था, जिसमें से एक ग्रुप मुकेश अंबानी को दिया गया था। उस ग्रुप का नाम मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रखा था। वहीं अनिल अंबानी को मिले दूसरे ग्रुप का नाम अनिल रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी रखा गया। वर्ष 2005 में मुकेश अंबानी अपनी कंपनी के चेयरमैन और MD बने थे और तब से लेकर अभी तक इन्होंने कई अहम उपलब्धियां हासिल की थीं। उन्होंने गुजरात में पेट्रोलियम रिफाइनरी को स्टार्ट किया था और इस वक्त ये देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। साल 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस रिफाइनरी से 668,000 बैरल पेट्रोलियम हर दिन निकाला जाता है। वर्ष 2006 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस फ्रेश स्टोर्स को स्टार्ट किया था और इस वक्त हमारे देश में रिलायंस फ्रेश की 700 से भी ज्यादा स्टोर्स की श्रृंखला मौजूद है। रिलायंस फ्रेश स्टोर खाद्य पदार्थों और विभिन्न घरेलू उत्पादों को बेचने से जुड़ा हुआ स्टोर है। मुकेश अंबानी के व्यापार को अब उनके साथ मिलकर उनका बड़ा बेटा आकाश अंबानी और उनकी बेटी ईशा अंबानी भी चला रहे हैं और ये सब साथ में मिलकर रिलायंस कंपनी का कार्य देख रहे हैं। साल 2016 में मुकेश अंबानी की कंपनी ने टेलीकम्युनिकेशंस के क्षेत्र से जुड़ी जियो कंपनी को शुरू किया था और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से जुड़ी इस कंपनी ने बेहद ही कम समय में टेलीकॉम बाजार में काफी अच्छी पकड़ बना ली है। हाल ही में इन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलकर जियो गीगा फाइबर नाम के ब्रॉडबैंड सर्विस को भी स्टार्ट किया है और इसके द्वारा लोगों को तेज गति का नेट कनेक्शन मिलेगा। इन्होंने वर्ष 2008 में IPL की मुंबई इंडियंस टीम के फ्रेंचाइजी को खरीदा था और ये टीम IPL की सबसे फेमस टीमों में से एक है। इस टीम की इस वक्त कीमत तकरीबन $111.9 मिलियन है। मुकेश अंबानी की पसंदीदा चीजें। मुकेश अंबानी गुजराती फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। वो वेजिटेरियन हैं और स्मोकिंग तथा हर प्रकार के नशे से दूर रहते हैं। मुकेश अंबानी को साउथ इंडियन खाना, गुजराती खाना और मूंगफली बहुत पसंद है। मुकेश अंबानी के पसंदीदा बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी और आनंद महिंद्रा हैं। धीरूभाई अंबानी के पसंदीदा अभिनेता आमिर खान, ऋतिक रोशन और शाहरुख खान हैं। इनकी पसंदीदा कार मैम्बेक है। इनका पसंदीदा रेस्टोरेंट मैसूर कैफे माटुंगा मुंबई में है। पसंदीदा रंग सफेद है और पसंदीदा लेखक का नाम वॉल्ट रॉय जैक्सन है। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की लव स्टोरी। इनके पिता ने नीता को अपने पुत्र के लिए चुना था। इन्होंने नीता को सबसे पहले एक महोत्सव में नृत्य करते हुए देखा था। वो उनको काफी पसंद आ गई थी। इस महोत्सव के कुछ टाइम बाद धीरूभाई अंबानी ने नीता को कॉल कर उनको अपने दफ्तर आने का निमंत्रण दिया था। हालांकि जब उन्होंने नीता को फोन किया था तो पहले नीता को लगा कि कोई उनको परेशान करने के लिए फोन कर रहा है। कहा जाता है कि जब धीरूभाई ने नीता को टेलीफोन किया था, उनको जब बताया था कि वो कौन है, तो इसके जवाब में उन्होंने रिलायंस ग्रुप के मालिक को उल्टा जवाब देकर कि वो एलिजाबेथ बोल रही हैं, फोन कट कर दिया था।
हालांकि जब नीता के पिता ने धीरूभाई से टेलीफोन पर बात की तो नीता को यकीन हो गया कि सच में धीरूभाई अंबानी ने ही उन्हें फोन किया है। धीरूभाई अंबानी से हुई नीता की पहली मुलाकात में उन्होंने नीता से पहले उनके शौक के बारे में पूछा था और बाद में उन्होंने उनको पुत्र मुकेश से मिलने को कहा। वहीं जब नीता सबसे पहले मुकेश से मिली तो मुकेश ने काफी साधारण व्हाइट रंग की टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। कुछ मुलाकातों के बाद मुकेश ने गाड़ी में नीता के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। जिस वक्त उनकी गाड़ी लाल सिग्नल पर खड़ी थी उसी वक्त मुकेश ने नीता को विवाह करने के लिए प्रपोज किया था। इतना ही नहीं, सिग्नल हरा होने पर भी मुकेश ने गाड़ी तब तक स्टार्ट नहीं की थी जब तक नीता ने उनका प्रपोजल स्वीकार न कर लिया था। वहीं नीता की हाँ करने के कुछ समय बाद इन दोनों का विवाह करवा दिया गया था। नीता ने शादी के लिए मुकेश अंबानी के सामने एक शर्त रखी थी कि वो शादी के बाद भी काम करेंगी और उन्हें नहीं रोका जाएगा। नीता भरतनाट्यम नृत्य में पारंगत हैं। वो भरतनाट्यम को अपना पहला प्यार बताती हैं। मुकेश और नीता अंबानी ने वर्ष 2010 में रिलायंस फाउंडेशन की स्थापना की। नीता इसकी संस्थापक चेयरपर्सन है और ये फाउंडेशन भारत में दीर्घकालिक विकास के लिए काम करता है। सन 1985 में जब मुकेश और नीता की शादी हुई तब रिलायंस कुछ 100 करोड़ की कंपनी थी। इसके बाद उसने तेजी से अपना कारोबार बढ़ाना शुरू किया। बिजनेस की इसी आपाधापी में नीता का पैशन भी छूट गया और उन्होंने अपना पूरा समय परिवार को संभालने में लगा दिया। जब मुकेश अंबानी से नीता की शादी की बात चल रही थी तब वो एक स्कूल में टीचर थीं। उन्होंने मुकेश के सामने यही शर्त रखी थी कि शादी के बाद उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया। साल 2010 में मुकेश अंबानी ने मुंबई के अल्ट्रामाउंट रोड के पास 4,532 वर्ग मीटर की एक जगह खरीदी थी और उसी जगह पर अपना घर बनवाया था। इस बिल्डिंग का नाम उन्होंने एंटीलिया हाउस रखा है और $1 बिलियन की कीमत वाली ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी इमारतों में से एक है। इस बिल्डिंग में कुल 27 फ्लोर्स हैं। इस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए 500 से ज्यादा लोगों को कार्य पर रखा गया है। इस घर में मुकेश अंबानी जी का प्राइवेट हेलीपैड, थिएटर, पार्किंग तक शामिल है। मुकेश अंबानी का घर किसी राजा के महल से कम नहीं है, उससे ज्यादा ही जान पड़ता है। हालांकि मुंबई में बनाए गए इनके सबसे महंगे घर यानी एंटीलिया को लेकर भी इनकी काफी आलोचना की गई थी। जिस जमीन पर इन्होंने ये घर बनवाया था उसी जमीन पर महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड ने अपना हक भी बताया था। मुकेश अंबानी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। धीरूभाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। वो खुद कहते हैं कि वो ऐसे समय में पैदा हुए थे जब लोगों को घर में सबसे बड़े होने का अलग फायदा मिला करता था। उनके मुताबिक 1960 के दशक में मुकेश और उनके भाई बहन दीप्ति, नीना और अनिल पर उनके पिता को इतनी पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पर कहते हैं कि अब माहौल बदल गया है। परिवार और काम के बीच हमेशा सामंजस्य बनाकर चलने वाले मुकेश बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे। हमेशा से उन्होंने पढ़ने के लिए समय निकाला। वो कहते हैं उनका मकसद कभी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना नहीं बल्कि चैलेंज लेना रहा है। मुकेश को पढ़ने का इतना शौक है कि वो कभी कभार रात के 2 बजे तक भी पढ़ते हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में काफी दिलचस्पी रखते हैं। विज्ञान की काफी किताबें ऑनलाइन खरीद कर मंगवाते हैं। चैरिटी में भी काफी पैसे देते हैं। 2016 के आंकड़ों के मुताबिक उन्होंने 303 करोड़ रुपए का दान दिया है। मुकेश अपने पिता धीरूभाई अंबानी को अपना आदर्श मानते हैं। जैसे धीरूभाई अंबानी अपनी लाइफ से हमेशा अपने परिवार के लिए समय निकाल लिया करते थे, वैसे ही वो भी अपने परिवार के लिए समय देने की कोशिश करते रहते हैं। बचपन में धीरूभाई अंबानी ने कई लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद अपने बच्चों के लिए टीचर रखा था, जिसका काम स्कूली पढ़ाई कराने का नहीं बल्कि जनरल नॉलेज बढ़ाने का था। वो 2 घंटे आकर उन्हें मूवीज, न्यूज़पेपर से ज्ञान देने के अलावा हॉकी, फुटबॉल खेल खिलाते थे। मुकेश बताते हैं कि गांव में कैंपिंग पर जाया करते थे। उनकी केमिकल इंजीनियरिंग की इच्छा द ग्रेजुएट फिल्म से जगी थी, जो उस समय की बड़ी पॉपुलर थी। इस फिल्म में भी पॉलीमर की बात हुई थी। उन्होंने कॉलेज टाइम से ही काम करना शुरू कर दिया था। 2:30 बजे कॉलेज खत्म होते ही वो ऑफिस पहुंच जाया करते थे। IIT मुंबई में इनका सिलेक्शन भी हो गया था, पर उसे छोड़कर टॉप केमिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट UDCT ज्वाइन कर ली। केमिकल इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद उन्होंने कई सारे एग्जाम्स दिए।
जिनमें से कई बस इसीलिए कि वो अपने दोस्तों के साथ कदम ताल मिला सकें। उन्होंने कई बिजनेस स्कूल्स में अप्लाई किया। नोबेल पुरस्कार विजेता बिल शार्प उनके फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाया। वहीं प्रोफेसर MM शर्मा से भी वो बड़े प्रभावित हुए थे। 11 साल के उनके दोस्त आनंद जैन रिलायंस का SEZ संभालते हैं। वहीं मनोज से वो केमिकल इंजीनियरिंग के समय मिले थे और उनकी दोस्ती कायम है। उनके 25 साल के बेटे आकाश जियो में चीफ ऑफ स्ट्रैटेजी हैं। बेटी ईशा येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। साथ ही रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल के बोर्ड में हैं। 22 साल के अनंत ब्राउन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मुकेश की शादी नीता अंबानी से 1985 में हुई थी। वो रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं। साथ ही ऐसी पहली भारतीय महिला भी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की मेंबर हैं। जियो हमारे देश में नई डिजिटल क्रांति लेकर आया है। मुकेश ने महज 6 महीनों में टेलीकॉम बिजनेस के 12% हिस्से पर कब्जा कर लिया। ऐसी क्रांति की शुरुआत की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सोचा तो होगा पर उसे पूरा करने की ताकत मुकेश अंबानी में ही थी। मुकेश अंबानी इतने अमीर इंसान होने के बाद भी साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं। आमतौर पर साधारण सफेद शर्ट और काली पैंट पहनना ही पसंद करते हैं। स्कूली दिनों में हॉकी गेम इनका मनपसंद गेम हुआ करता था और ये इस खेल को खेलना काफी पसंद किया करते थे। लेकिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के कारण इन्हें इस खेल से दूरी बनानी पड़ी थी। मुकेश अंबानी काफी शर्मीले तरह के व्यक्ति हैं और ये पब्लिक स्पीकिंग से भी काफी डरते हैं। हालांकि इस डर के बावजूद उन्होंने कई सारी अच्छी स्पीचेस भी दी हैं। मुकेश अंबानी को फिल्में देखने का काफी शौक है। इन्होंने अपने घर में थिएटर भी बनवा रखा है और ये हर हफ्ते में कम से कम 3 मूवी जरूर देखते हैं। इन्होंने अपनी पत्नी के 50वें जन्मदिन पर उन्हें प्राइवेट प्लेन गिफ्ट किया था। इस प्लेन का मूल्य $62 मिलियन है। मुकेश अंबानी भारत के केवल एक ही ऐसे व्यापारी हैं जिन्हें सरकार द्वारा सिक्योरिटी दी गई है और हर वक्त इस सिक्योरिटी के साथ ही रहते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा सबसे ज्यादा टैक्स भी भारत सरकार को दिया जाता है और भारत के कुल राज्य के 5% कर इनकी कंपनी द्वारा ही भरे जाते हैं। मुकेश अंबानी कामयाब व्यापारी होने के साथ साथ कई तरह की चैरिटी से भी जुड़े हुए हैं और उनकी पत्नी भी कई तरह की चैरिटी के काम करती हैं। मुकेश अंबानी को मिले अवार्ड और उपलब्धियां। मुकेश अंबानी को साल 2004 में वर्ल्ड कम्युनिकेशंस अवार्ड फॉर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन टेलीकम्युनिकेशंस का अवार्ड टोटल टेलीकॉम द्वारा दिया गया था। साल 2007 में यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल ने यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल लीडरशिप का अवार्ड इनको दिया था। साल 2007 में गुजरात सरकार ने चित्रलेखा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इनको दिया था। NDTV इंडिया ने साल 2010 में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया था। साल 2010 में वित्तीय क्रॉनिकल ने बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का इन्हें अवार्ड दिया। साल 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस टीन मेडल मुकेश अंबानी को दिया था। साल 2010 में ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिषद ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया था। महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा ने साल 2010 में मानद डॉक्टरेट यानी कि विज्ञान के डॉक्टर के सम्मान से सम्मानित किया था। एशिया सोसाइटी वॉशिंगटन DC USA ने एशिया सोसाइटी लीडरशिप अवार्ड दिया। साल 2014 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की फोर्ब्स सूची में इनका 36वां स्थान था। विश्व के सबसे अमीर लोगों में शामिल मुकेश अंबानी ने अपने व्यापार के जरिए कई सारे पैसे कमा रखे हैं और इन्होंने दुनिया के कई देशों में कई सारी प्रॉपर्टी भी खरीद रखी है। हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं और विश्व के सबसे अमीर परिवार में इनका नंबर 7वें स्थान पर आता है। इनकी नेट वर्थ 2,60,622 करोड़ है। इनकी सालाना कमाई 15 करोड़ है। इनका घर 6,000 करोड़ का है। इनकी वैनिटी वैन है जिसकी कीमत 25 लाख है। इनके पास 55 करोड़ की कीमत के कुल 8 कारें हैं। इनके पास बोइंग बिजनेस जेट 2 हैं, फाल्कन 900 EX एयरबस 319 और कॉर्पोरेट जेट 3 हैं। मुकेश अंबानी के पास कितनी संपत्ति है कि अगर भारत में अचानक आपातकाल आ जाए तो वो 20 दिन तक देश का खर्चा उठा सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे बल्कि रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको मुकेश अंबानी के बारे में जानकारी पसंद आई होगी।